कहानी साथ चलते चलते। ट्रेन के एसी डब्बों में सफर शुरू होने के पहले ही हमें अपनों से अलग होने का एहसास होने लगता है, वरना नॉन एसी की खुली खिड़की से अपनों का हाथ तब तक थामे रहते थे जब तक गाड़ी छुक छुक करती हुई आगे नहीं बढ़ जाती थी। A2 कोच में बैठी पारुल ने कांच की सील की हुई खिड़की के उस पार देखा। प्लेटफॉर्म पर खड़े अभिनव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उसे साफ दिखाई दे रही थीं। ट्रेन चलने में भी 10 मिनट बाकी थे। वो अपनी सीट से उठकर कोच के दरवाजे पर पहुंची तो अभिनव भी दरवाजे तक आ गया। डोंट वरी अभी, बस 2 ही दिन के लिए तो जा रही हूँ। पारुल ने तसल्ली देने की कोशिश की तो अभिनव की आंखों में उदासी उतर आई। ये 2 दिन मुझ पे बहुत भारी पड़ेंगे पारो। अगले हफ्ते शादी है यार हमारी, कितना काम पड़ा है। तुम फ्लाइट से जाके आ जाती तो अच्छा होता ना। वो जानती थी वाकई शादी के अरेंजमेंट्स अभी बाकी थे। कल रात ही टेलर ने फोन किया था कि शादी का जोड़ा तैयार था और आज आकर वो उसे ट्राई कर ले, लेकिन उसे इस सफर पर जाना ही था। जानती हूँ अभी, लेकिन तुम भी जानते हो ना कि सिस्टर सोफी मेरे लिए क्या है। जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी ना, तभी तो उन्होंने मुझको इतने सालों बाद याद किया। और हाँ, बस एक आखिरी बार इस ट्रेन से जाने का मन किया था। कितनी यादें जुड़ी हैं इस ट्रेन के सफर से, नहीं? अभिनव जानता था सिस्टर सोफिया पारुल के लिए बस एक गुरु ही नहीं बल्कि माँ की तरह थी। वो उस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी जहां से दोनों ने पढ़ाई की थी। कल जब पारुल को 10 साल बाद उनका कॉल आया कि वो पहली ट्रेन लेकर जमशेदपुर आ जाए और स्कूल में उनसे आकर मिल ले, तो उसने वहीं खड़े अभिनव को गले लगाते हुए कहा था, ओ अभी आई एम सो हैप्पी, सिस्टर सोफी ने आखिर मुझे माफ कर ही दिया। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो क्यों बुला रही है वहां, लेकिन मुझे अभी जाना है, अभी जाना है। और वो जा रही थी। अब ट्रेन हौले से चल पड़ी थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, टेक केयर अभी। अभिनव खामोश रहा, बस उसे गौर से देखता रहा, मानो वो बस 2 दिन के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए उससे जुदा हो रही हो। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। पारुल कोच के दरवाजे से हटकर अपनी सीट पर आ बैठी। अगल बगल की सीटों पर के मुसाफिर भी अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो गए और पारुल अपनी यादों में बसी सिस्टर सोफी से फिर से रूबरू हो गई। वो 7वीं क्लास में थी जब उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त अपनी माँ को एक्सीडेंट में खो दिया था। वो पापा को जिम्मेदार मानने लगी थी उस एक्सीडेंट के लिए। वो पापा की हर बात से चिढ़ती, झल्लाती, उनकी बातें न मानने की तो लगभग कसम खा ली थी उसने। पापा ने हार कर उसे जमशेदपुर के एक मिशनरी स्कूल में हॉस्टल में दाखिल करवा दिया, लेकिन तब तक गुस्से और अड़ियलपन ने उसके व्यक्तित्व में जगह बना ली थी। पढ़ाई में ध्यान न लगने की वजह से टीचर्स उससे नाराज रहते। अपने क्लासमेट से वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी। हॉस्टल की वार्डन को हमेशा उससे कोई काम समय पे न करने की शिकायत रहती और इन्हीं वजहों से उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो खामोश रहती, मगर उसकी खामोशी में उसके अंदर हमेशा 100 तूफानों का शोर रहता। एक शाम कोई किताब हाथ में लिए वो फुटबॉल ग्राउंड के कोने में पेड़ के नीचे सिमटी इन्हीं तूफानों का शोर सुन रही थी कि सामने से वाइस प्रिंसिपल सिस्टर सोफी हाथों में किताबों का बंडल उठाए हॉस्टल की तरफ जाती नजर आई। सिस्टर सोफी लंगड़ा रही थी। अचानक वो रुक गई और किताबों का पुलिंदा संभालते हुए अपनी चप्पल ठीक करने लगी। ओह, तो उनकी चप्पल टूट गई है। ये सोचते हुए पारुल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। एक बार माँ की चप्पल टूट गई थी बाजार से आते वक्त और वो पैर घसीटते हुए चल रही थी। उस दिन छोटी सी पारुल को न जाने क्या सूझा कि वो भी माँ के साथ साथ पैर घसीटते हुए चलने लगी थी और दोनों माँ बेटी हंसते हुए घर पहुंचे थे। माँ के साथ जिंदगी कितनी हसीन हुआ करती थी, ये सोच के वो मुस्कुराई और सिस्टर सोफी के सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने उसको एक नजर देखा और पूछा, यस पारुल? सिस्टर, ये किताबें मैं पहुंचा देती हूँ आपके रूम तक, और चाहे तो आप मेरी चप्पल पहन सकती हैं। मुझको खाली पैर चलना अच्छा लगता है। सिस्टर ने किताबें तो पारुल को पकड़ा दी, लेकिन उसकी चप्पल नहीं ली। पैर घसीटते हुए आगे बढ़ी तो पारुल भी अपने पैर घसीटते हुए उनके साथ ही हो ली। उनके रूम तक पहुंचते पहुंचते दोनों जोर जोर से हंस रहे थे।
सिस्टर सोफी की अनुभवी आंखों ने इस अड़ियल बदमिजाज लड़की की आंखों में जो लिखा था वो पढ़ लिया था, और उस एक पल में एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। सिस्टर सोफी सालों से बच्चों को पढ़ा रही थी। उनसे बेहतर ये कौन समझ सकता था कि प्यार से किसी को भी बदला जा सकता था। उस दिन पारुल की आंखों में पल भर के लिए ही सही उन्होंने स्नेह की भूख देखी थी। अब वो पारुल को देखती तो रुक के एक मिनट भर ही सही, लेकिन उसका हालचाल पूछ लेती, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेती, किसी टीचर की तरह नहीं बल्कि किसी दोस्त की तरह। पारुल भी उनको गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम विश करने से नहीं चूकती। पारुल को पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो वो सिस्टर सोफी से मदद लेने पहुंच जाती। पारुल को वो बाकियों से थोड़ी अलग लगती थी। उनकी बातें, उनके सवाल पूछने का अंदाज उसको गुस्सा नहीं दिलाता था। उसको लगता मानो माँ उससे बात कर रही हूं। एक बार तो फिजिक्स होमवर्क ना करने की वजह से टीचर ने उसको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया था। क्लास खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। सिस्टर सोफी कॉरिडोर से गुजर रही थी और उन्होंने माजरा समझते हुए फिजिक्स टीचर को क्लास वहीं खत्म करके अपने साथ आने को कहा। टीचर के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ते वक्त उन्होंने पारुल को देखकर अपनी पलकें झपकाई थी, मानो कह रही हो तुम आजाद हो। सिस्टर सोफी की इन छोटी छोटी बातों ने पारुल में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई में ध्यान देने लगी। टीचर्स की राय उसके बारे में बदलने लगी। उसके क्लासमेट्स का रवैया भी बदलने लगा। वो खुश रहने लगी थी। हर रोज सिस्टर सोफी से मिलना जैसे उसका रूटीन बन गया था। लेकिन अब भी जब सारे हॉस्टल वाले बच्चे घर जाने की तैयारी करने लगते तो पारुल को तूफानों का शोर सुनाई देने लगता। उसे घर जाकर पापा का सामना करना सबसे मुश्किल लगता। सिस्टर उसको समझाती कि कुछ चीजें इंसान के हाथों में नहीं है, भगवान के हाथों में होती हैं। हर बार सिस्टर उसको छोड़ने स्टेशन तक आती। ट्रेन खुलने से पहले जब वो उसका माथा चूम कर गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड कहती तो उसे लगता मानो उन शब्दों ने उसके अंदर के सारे शोर को सोख लिया हो। उसके अंदर के इसी सुकून की वजह से गुजरते सालों के साथ उसने पापा को माफ कर दिया, और इसी के साथ उसके मन पे रखा वो भारी बोझ भी हट गया था। स्कूल का ये आखिरी साल था। उसके व्यक्तित्व में निखार आने लगा था, और इसी दौर में उसको अभिनव मिला था। उसका प्यार अभिनव, उसका सोलमेट अभिनव, और अब उसका मंगेतर अभिनव। अभिनव उसका क्लासमेट था। उसकी हर बात को बारीकी से देखती, सोचती, और ये तो मानी हुई बात है कि जिस किताब को हम जितने ध्यान से पढ़ते हैं उसमें उतना ही डूबते चले जाते हैं। और ऊपर से उम्र का तकाजा भी था। पारुल डूबने लगी थी अभिनव में। उसने जब अपने प्यार का इजहार अभिनव से किया तो उसने भी माना कि वो उसे अच्छी लगती है। अभी बस 2 ही महीने गुजरे थे दोनों के इजहार मोहब्बत के बाद, लेकिन दोनों की जोड़ी स्कूल में मशहूर होने लगी थी। सिस्टर सोफी ने भी उसको छेड़ते हुए पूछा था, और उसने अपना दिल खोलकर सिस्टर के सामने रख दिया था। सिस्टर ने उसको रोका नहीं था, बस कहा था प्यार बुरी बात नहीं है, जानती हूं तुम्हारे लिए ये कितना जरूरी है, लेकिन संभल के, हाँ, प्री बोर्ड्स आने ही वाले हैं। पारुल ने भी उनकी बात गांठ बांध ली। पढ़ाई और अभिनव के बीच उसने तालमेल बिठा लिया था। प्री बोर्ड्स में पारुल पूरी तन्मयता से परीक्षा दे रही थी। मैथ्स का पेपर खत्म हुआ तो सिस्टर सोफी उसके क्लास से आंसर पेपर का पुलिंदा लेने आई। क्लास से निकलते वक्त पारुल भी उनके साथ हो ली। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर सिस्टर ने पूछा, क्या हुआ, मैथ्स एग्जाम बुरा गया या अभिनव से लड़ाई हुई? पारुल हंस पड़ी थी। अभिनव तो कभी लड़ता ही नहीं है सिस्टर, मैथ्स पेपर बहुत टफ था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फेल हुई तो एक और साल आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। इससे पहले कि सिस्टर सोफी कुछ बोलती, पीछे से स्कूल का पियोन जेफ दौड़ता हुआ आया। सिस्टर क्लास 3 के एक बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी। सिस्टर ने घबरा के अपने हाथ में पकड़े आंसर पेपर पारुल को थमाए और अपने ऑफिस की अलमारी की चाबी देते हुए बोली, पारुल माय चाइल्ड, इसको संभाल के मेरी अलमारी में रख देना, मैं हॉस्पिटल से आती हूँ।
ये पहली बार नहीं था कि सिस्टर सोफी ने उसको अपनी अलमारी की चाबी थमाई थी। एक बार जब वो बीमार पड़ी थी तो उन्होंने पारुल को चाबी थमाते हुए एक जरूरी फाइल निकालने को कहा था। सिस्टर सोफी का उस पर यह विश्वास देखकर पारुल खूब इतराती। उन कुछ पलों में उसको माँ का नहीं होना नहीं खलता। उस दिन उसने सिस्टर सोफी के दिए हुए पेपर्स अलमारी में रखे और कुछ घंटों बाद जब सिस्टर आई तो पारुल ने उनको चाबियां लौटा दी। दोनों के बीच का विश्वास और गाढ़ा होने ही वाला था कि एक तूफान आया और अपने संग वो सब बहा के ले गया जो उसने इन 4 सालों में इकट्ठा किया था। देर रात सिस्टर सोफी उसके दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में अविश्वास और गुस्से का मिश्रण लिए। उनकी आवाज किसी तेज चलती सर्द हवा की सी थी। पारुल, वो मैथ्स के आंसर पेपर्स का पुलिंदा कहाँ है? मैंने तो आपकी अलमारी में रख दिया था, पारुल ने कहा तो सिस्टर के गुस्से को और हवा मिल गई। पारुल, पेपर्स अलमारी में नहीं है। अब ये मत कहना कि अलमारी खा गई उसको। सच बताओ, कहाँ है वो पेपर्स? पारुल रोने लगी थी। उसने हर तरह से कहा कि उसने अलमारी में रख दिए थे पेपर्स, लेकिन सिस्टर भी कैसे मान लेती उसकी बात। घंटे भर बाद रोती हुई पारुल के कमरे से ये कहते हुए निकल गई कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पारुल, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अगले दिन पेपर पूरे स्कूल में ढूंढे गए लेकिन कहीं नहीं मिले। री एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ और सिस्टर सोफी को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हमेशा सच्चाई की राह पर चली सिस्टर सोफी के लिए यह सस्पेंशन कभी न धुलने वाले धब्बे की तरह था और इधर पारुल न किए हुए अपराध के अपराध बोध के तले दबी जा रही थी। उसे भी सिस्टर सोफी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। 2 महीने यूं ही गुजर गए। स्कूल के आखिरी दिन वो गई थी सिस्टर सोफी से मिलने। वो उनके पांव पकड़कर उनको दुखी करने के लिए उनसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन सिस्टर ने उसके लाख दस्तक देने पर भी दरवाजा नहीं खोला। उस दिन पारुल के मन में यह गांठ पड़ गई कि विश्वासघात से बड़ा पाप कोई नहीं होता और इसलिए किसी छोटी बात पर विश्वास का टूटना या कोई बड़ा विश्वासघात हो पारुल को परेशान कर जाता। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी। वो ख्यालों से बाहर निकली तो अभिनव का फोन आ गया। पारुल, तुम ठीक हो ना? अभी इतनी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। 1-2 बातों के बाद फोन रखा तो वो मुस्कुरा उठी। अभी नहीं होता उसकी जिंदगी में तो न जाने वो क्या करती। उस मैथ्स पेपर वाले वाकये के बाद भी अभी तक उसके साथ किसी मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहा। हर वक्त उसके साथ रहता, उसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मदद करता, उसके कंधे पर वो सर रखकर रो लेती। अभी यूं ही बिना शर्त उसके साथ चलता रहा सालों तक, और अब वो दोनों अपने सफर की मंजिल तक पहुंचने वाले थे। शादी की बात सोचकर पारुल का मन सुकून से भर गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो जमशेदपुर आ गया था। प्लेटफॉर्म पे सरकती हुई ट्रेन उसे वापस उस दुनिया में ले जा रही थी जो सालों पहले छोड़ आई थी। घंटे भर बाद पारुल स्कूल पहुंची। सिस्टर सोफी चर्च में थी। वक्त ने उनको कमजोर कर दिया था। पारुल बिना कुछ कहे उनसे लिपट गई। ढेर सारी बातों और खिलखिलाहट में बीता हुआ वक्त पिघलने लगा। आपको इतने साल क्यों लगे मुझको अपने पास बुलाने में सिस्टर? पारुल ने पूछा तो सिस्टर ने गंभीर होते हुए कहा, क्योंकि अब मुझको पता चल गया है कि गुनहगार तुम नहीं थी। पारुल ने कांपती आवाज में पूछा, फिर कौन? सिस्टर ने आहिस्ता से कहा, अभिनव। पारुल हंस पड़ी। अभिनव यानी मेरा अभी? आपको फिर से गलतफहमी हुई है। सिस्टर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, उसका मैथ्स का पेपर खराब हो गया था। उसको डर था कि अगर वो फेल हो गया तो वो तुमको खो देगा, इसलिए उसने तुम्हारे बैग से चाबी चुराकर अलमारी से आंसर पेपर्स का बंडल गायब कर दिया था। अभिनव ने मुझको फोन करके बताया और वो चाहता था कि मैं तुमको ये बात बताऊं। पारुल की आंखों में अविश्वास और दर्द दोनों थे, और ये सवाल भी कि क्यों किया अभी ने ऐसा सिस्टर? सिस्टर बोली, माय चाइल्ड, वो प्यार में था। इस उम्र में ऐसी नादानियां हो जाती हैं, और
वो गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि जिसके सामने अभी का प्यार, उसकी ईमानदारी छोटी लगने लगे। वो चाहता तो चुपचाप शादी कर लेता, मगर उसकी ईमानदारी ने उसको तुमसे कोई राज रखने से रोका। कहते हुए सिस्टर अपने कमरे में चली गई थी। पारुल के अंदर द्वंद चल रहा था। सिस्टर सोफी की दी हुई सजा ने तो उसको यही सिखाया था ना कि विश्वासघात छोटा हो या बड़ा, वो गलत ही होता है। अभी के साथ वो जिस रिश्ते में बंधने जा रही थी, उसकी नींव एक विश्वासघात पे है, ये सोचकर वो बेचैन हो उठी। इसी तूफान को अपने अंदर समेटे वो फिर सिस्टर सोफी के सामने थी। सिस्टर, जब मैंने आपका विश्वास तोड़ा था तो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी थी, अपने आप से अलग कर दिया था मुझे, और अब आप कह रही है कि मैं अभी को माफ कर दूं? कहते हुए वो सुबक पड़ी। सिस्टर ने उसको गले से लगा लिया, हौले से बोली, मैंने जो गलती की वो तुम मत करना पारुल। तुमको सजा देके मुझको क्या हासिल हुआ? मैंने तो बस खोया, एक दोस्त, एक बेटी, एक अच्छी स्टूडेंट का साथ खोया। माफ करना आसान होता है माय चाइल्ड, लेकिन खोना बहुत तकलीफदेह होता है। सिस्टर सोफी की बात और अभी का सालों का साथ पारुल के गुस्से पे मरहम बन के फैलने लगा। हौले हौले उसके कदम फिर चर्च की तरफ चल पड़े। उसने अभी को कॉल किया। अभी, इतने साल साथ चले हो, कल एक जगह और चलना है, तैयार है ना? टेलर के पास शादी का जोड़ा ट्राई करने जाना है। पारुल अभी के साथ एक नए सफर पर चलने को तैयार थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।